यह वही योगी आदित्यनाथ है, कभी आपके धरने में शरीक हुआ करते थे, कभी आपके धरने में शामिल होने के लिए आया करते थे। इनकी क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आप विद्यालय को बंद करना पड़ रहा है? आप जाइए गांव में देखिए, संसाधन का अभाव है, संसाधन कुछ भी नहीं है और सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, मैं अपने संगठन के तरफ से अपना इस धरने को अपना भी समर्थन देता हूं। जहां तक मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बेसिक ये हम सभी की रीढ़ है। ये अगर पुराने लोग हमारे साथ हैं तो इनके कंधे से कंधे मिलाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आपको करना है। बातों से नहीं बनती बात, इसको कर दिखाने की बारी है। मित्रों, जब भी चुनाव आता है हम संकल्प लेते हैं, मंचों के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ और कमल का फूल दिखता है। यह सरकार ही संक्रमण की है। मैं कहना चाहता हूं, अगर 5 साल ये सरकार और रह गई तो शिक्षक रोड पर होंगे, और जिस देश में शिक्षक रोड पर होगा उस देश के, उस समाज का क्या हश्र होगा ये आप जान लीजिए। अंदर एक कुंडल पहनने का काम करने वाले, कुंडल कौन पहनता है? जो जन कल्याणकारी होता है। ये जन कल्याण की बात करने के लिए इस मंदिर में आए थे। संत का क्या काम होता है? जन सेवा, जन कल्याण। आप कहते हैं कि मैं जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री है, तो ये कौन सा जन कल्याण है कि जिस गांव में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन विद्यालयों को आप अपनी ही सरकार में, जिसके लिए कल तक धरना देते थे, उस विद्यालय को बंद करने का काम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। मुझे तो याद आता है कि अखिलेश जी के पांव भी जमीन से उठ रहे थे, तो इसी प्रदेश की जनता ने उनको सिखा दिया। कहीं ऐसा न हो कि योगी आदित्यनाथ जी आपको भी, इस प्रदेश का शिक्षक, इस प्रदेश की जनता जो आप गुमराह कर रहे हैं शिक्षकों को, वह आपको गुमराह करने नहीं देगी, और आपका भी हश्र कहीं अखिलेश की तरह ही ना हो जाए। एक बार आइए मेरे साथ, मैं समर्थन देते हुए एक नारा देता हूं, आप मेरे साथ बोलिए। नारों से ऊर्जा आती है, और आप तो ऊर्जा की अच्छा स्रोत हैं। इन अच्छे स्रोत को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संघर्ष है, और ये मेरा वादा है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और यह धरना हमने किसी हंसी खेल में नहीं लगाया है। यह धरना हमारे अस्तित्व की लड़ाई का धरना है। अब तक हम अपनी मांगों के लिए धरना दिया करते थे कि हमारे होने पर कोई खतरा नहीं था। अपनी सुविधाओं के लिए हम धरना देते थे, अपनी सेवा शर्तों के लिए हम धरना देते थे। लेकिन आज का धरना हमारे अस्तित्व का धरना है, क्योंकि हमारे स्कूल ही गायब किए जा रहे हैं। तो चेहरे पर मीडिया के कर्मी भी आकर के आपसे मिलेंगे बीच बीच में। आपके चेहरे पर वह आक्रोश भी झलकना चाहिए कि आज अपना विद्यालय छोड़कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम क्यों बैठे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी हो गई कि हमें आज अपने विद्यालय के बच्चों में होना चाहिए था, और इतनी खराब जगह आकर हमको बैठना पड़ रहा है। सम्मानित जिला मंत्री जी, आज
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व और कार्यकारिणी के लिए गए निर्णय के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परिसर में आयोजित धरने पर उपस्थित हमारे जिला मंत्री और प्रांतीय मंत्री, आप बैठ जाइए। हो सकता है कि आपका कपड़ा थोड़ा गंदा होगा, कपड़े की धुलाई 25, 50, 100 रुपए लगेंगे, लेकिन जिस दिन हमारी आपकी नौकरी नहीं रहेगी शायद ये कपड़ा बनवाने के लायक भी हम नहीं बचेंगे। इसलिए मेरे साथियों, कपड़े की परवाह किए बिना चटाई में बैठने के काम करिए। 2 बजे तक का धरना है, 2 बजे तक का विद्यालय है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया जिला कार्य समिति ने अपने बैठक में कि हम 2 बजे का मतलब 2 बजे। और अभी मैंने आदरणीय जिला मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, चाहे जो भी परेशानियां आएंगी, 2 बजे अगर हमारा ज्ञापन लेने कोई आएगा तो हम 2 बजे ज्ञापन देके अपने धरने को वहीं समापन कर देंगे। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक केवल 2 बजे तक इस चटाई को भरने का काम करिए। बहुत सारे साथी रास्ते में हैं, सूचनाएं मिल रही, कैंपस में शायद जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय जो लोग आए हैं हमारे मीडिया के साथी हैं, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। मुद्दे पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अभी आनंद फानन में जब जुलाई का महीना नामांकन का महीना होता है हमारा, यद्यपि सत्र 1 अप्रैल से चालू होता है, लेकिन अभी भी हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके माता पिता ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा सत्र और कक्षा की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रहा है। जब ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलता है जुलाई में, तब वो वापस आते हैं नामांकन के लिए, और हमारे शिक्षक साथी नामांकन के लिए दिन रात एक करके गांव में घूम घूम के नामांकन का कार्य करते हैं। ऐसे में जब हम स्कूल चलो अभियान विभाग चला रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक, और इसी स्कूल चलो अभियान के बीच में विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद करने का काम किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र विभाग का और सरकार का सबके सामने आ रहा है। साथियों, ये रिहर्सल है। अभी गोरखपुर में 50 की संख्या तक के स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। कुछ जिलों में कुछ और संख्या निर्धारित की गई है। जब पूरे प्रदेश में एक रूपता ही नहीं है, एक जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में एक रूपता नहीं है, और आप विद्यालयों को बंद करने का काम कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए इसमें हो सकता है जो उपस्थित लोग हो किसी का विद्यालय मर्ज ना हो रहा हो, संभव है। योजना सरकार की है, एयरपोर्ट को अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो योजनाएं बन रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आप जाग जाइए कि उसे भी ऐसे ही लोगों को देने की योजना बन रही है, और जिसकी शुरुआत अब इस मर्जर के रूप में देखने को मिल रही है। इसलिए मेरे साथियों, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, क्योंकि अभी तक हमारी सुविधाओं पर कुठाराघात किया जा रहा था। जो हमको सुविधाएं पहले से मिली हैं उनको काटा जा रहा था। अब तो अस्तित्व का संकट आ गया है। इसलिए इस धूप की 2 घंटे परवाह किए बिना, गर्मी की परवाह किए बिना, और अगर बारिश भी आवे तो उसकी भी परवाह किए बिना 2 बजे तक टस से मस मत होइएगा। तभी आप आज गोरखपुर से इस विशाल संघर्ष को शुरू करेंगे। इस तरह के संघर्ष प्रदेश के सभी जिलों में हो रहे हैं, लेकिन गोरखपुर जिला प्रारंभ से ही, संगठन के शैशवावस्था से ही एक अद्वितीय जिला रहा संगठनात्मक रूप से। और मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि
कि उस गौरवशाली इतिहास को अभी भी आप दोहराते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं और हमारे साथ बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। प्रांगण में देखिए धीरे धीरे जगह की कमी होती जा रही है। हम कहां गलत मांग रहे हैं भाई कि हमारे विद्यालयों को रहने दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण आप कर रहे हो, बच्चों की संख्या घट रही है हर गांव में, तो उसका प्रभाव हमारे विद्यालयों पे भी आ रहा है। अमान्य विद्यालयों में आप चलाने की मंजूरी दे रहे हैं। आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो चोरी छुपे पैसा लेके अमान्य विद्यालयों को चलाने की अनुमति देते रहते हैं। शासनादेश के अनुसार मान्यता देने के भी मानक निर्धारित हैं। 1 किलोमीटर की परिधि में कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे विद्यालयों के सटे नींव के बगल में आप मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जिनके कोई मानक नहीं है, टीन शेड में चल रहे हैं, न कमरे हैं न कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको मान्यता दे रहे हैं। तो आखिर में बच्चे कहां से आएंगे हमारे पास? आप सर्वे क्यों नहीं कराते हैं कि हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नामांकित कराने के लिए प्रयास किया कि नहीं किया? अगर हमने नहीं किया तब हम दोषी, हमको फांसी लगा दीजिए। लेकिन अगर हमारे शहीद गांव में कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष का पढ़ने से वंचित नहीं है, तो हम बच्चे कहां से पैदा करेंगे? लेकिन अगर एक भी बच्चा, अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे थे हुआ है और आप 50 बच्चों के स्कूल को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं, तो ये आह जो होती है ना, मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, आह से हरे पेड़ भी सूख जाते हैं। तो आप इस गरीब बच्चों की, जनता की और शिक्षकों की आह ले रहे हैं, तो आप भी आश्वस्त रहिए कि आपका भी दिन अब पूरा होने वाला है। मत लीजिए। इसलिए मेरे साथियों, बहुत कुछ ना कहते हुए आज इस समय तक जो लोग भी धरने पर आए हैं, मैं आप सबका हृदय के असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो साथी रास्ते में यहां तक आ जाएंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो अपने हेडमास्टर और स्कूल को बता के चले होंगे धरने में, वो गोल घर घूमेंगे या फिर घर चले जाएंगे। उनको भी मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वे वही लोग हैं जो हमें बदनाम करने का कार्य करते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केवल कुछ प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो पूरे के पूरे हमारे बेसिक शिक्षा को बदनाम करने का काम करते हैं। ये शिक्षक साथी हैं, मीडिया के साथी हमारे हैं, ये कोई ऐसा साथी नहीं है कि जो सीधे घर से यहाँ आया हुआ है। हमारा एक एक साथी विद्यालय गया, उनको चिंता है अपने नौनिहालों की, उनको वृद्धावस्था तक पढ़ाया, उनके भोजन की व्यवस्था करी, और उस सब करने के बाद आज फिर धरने पे आया है अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, न सिर्फ अपने बल्कि उन नन्हे मुन्ने गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित है। और फिर जब जाएगा कल, तो आज के छूटे हुए कोर्स को भी वो कल पूरा करेगा, क्योंकि हम टाइम में बंधने वाले लोग नहीं हैं। हम टाइम के ऊपर भी क्लास चलाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी हम चलाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कराते हैं। इसलिए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जन भावनाओं को समझते हुए, आम जनता की भावनाओं को समझते हुए, हमारे शिक्षक साथियों की भावनाओं को समझते हुए, न सिर्फ आप पेयरिंग का आदेश वापस लेंगे, अपितु जो हमारी बहुत सारी मांगें बहुत दिनों से लंबित चल रही हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, हमारे चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला हो, हमारे उपार्जित अवकाश का मामला हो, 17,140 18,150 का मामला हो, या जो भी हमारी छोटी मोटी मांगें वर्षों से लंबित आ रही हैं। योगी जी, अभी भी समय है, 27 में अभी 1.5 साल 2 साल बाकी है। चेत जाइए, अपने अधिकारियों से कहिए, अपने प्रशासन से कहिए कि हमारी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, उनको माने, पेयरिंग का आदेश वापस ले। हम भी इंसान हैं। हम तो कहते हैं, आप सभी को याद होगा, पुराने शिक्षक साथी होंगे,
एक मुख्यमंत्री इसी पार्टी के हुए थे, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह, जो इस समय रक्षा मंत्री के पद पे कार्यरत है भारतवर्ष के। जब 1998 में 38 दिन की हड़ताल के बाद हड़ताल वापस लिया गया, कई मुख्यमंत्री बदले, तो 2001 में जाके हमें पंचम वेतन आयोग दिया गया, शिक्षक पंचायत हुई और उसमें एक प्रस्ताव भी आया कि अगर उन्होंने एक एक्ट लाने की बात कही राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने बनवाया भी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मी हो या राज्यपाल हो, सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। तो हमको भी बड़ी खुशी हुई कि अगर सभी सरकारी लोगों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, सांसदों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ेंगे तो निसंदेह हमारे विद्यालयों की दिशा और दशा बदलेगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि वो कानून धरातल पे आने के पहले ही खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वही वो पूंजीपति थे उस विधायिका में जिनके लंबे बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले स्कूल संचालित थे, जो बंद हो जाते। आज भी मैं फिर से योगी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह के उस कानून को अगर आप ला दीजिए तो आपको ये मर्जर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शायद बहुत सारे स्कूल आपको खोलने पड़ेंगे, लेकिन आप तो अच्छे कार्य की दिशा में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप बुरे कार्य की दिशा में जा रहे हैं। हमारे भाई ने कहा कि एक समय था कि गांव में, मजरों में जमीन तलाशी जा रही थी, जो बीओ जमीन नहीं तलाश पा रहे थे उनका ट्रांसफर या उनका सस्पेंशन हो रहा था, और आज उसी स्कूल को बंद करने जा रहे हैं। कितनी विडंबना है। इसलिए मेरे साथियों, जैसे आज जागे हैं, जो नहीं जागे उनको भी जगाते हुए भविष्य में भी लड़ाई लंबी खींचेगी। आप जागते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग इस गर्मी में भी आए हैं। बहनें हमारी खड़ी हैं, बैठ जाइए बहन, क्यों